आप एक ब्लॉग बनाते हो, उसमें आर्टिकल्स लिखते हो, कुछ टाइम बाद वो आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स होने लगते हैं। तो आपको ये नजर आता है कि कभी आपके आर्टिकल्स फर्स्ट पेज में होता है, फिर अगले दिन 3-4 नंबर पेज में होता है, फिर गायब भी हो जाता है, कभी 2 नंबर पेज में होता है, फिर गायब हो जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारे यूजर मुझे ये कमेंट भी किए हैं और खुद भी मैं ये चीज फेस किया हूं। आखिर ये चीज होता क्यों है? हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप जब एक ब्लॉग शुरू करते हो, उसके 2-3-4 महीने तक आपके आर्टिकल की जो रैंकिंग का पोजीशन वो स्टेबल नहीं रहता। उसी पीरियड को हम गूगल के सैंडबॉक्स पीरियड कहते हैं। लेकिन गूगल ये डिनाई करता है कि ऐसे सैंडबॉक्स पीरियड बोल के ऐसा कुछ टाइम होता है। लेकिन बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट का ये मानना है कि सैंडबॉक्स पीरियड एक होता है जब भी आप एक कोई नया डोमेन खरीदते हो। नया डोमेन मतलब जिसके ऊपर पहले कभी कोई ब्लॉग नहीं बनाया हो, मतलब एक फ्रेश डोमेन। ऐसा नहीं कि कोई एक ब्लॉग बनाया हो, उसके ऊपर काम किया हो, फिर डोमेन एक्सपायर हो गया हो, आप उसे खरीदे हो, इस तरह का डोमेन नहीं। मतलब एक फ्रेश डोमेन, जैसे कि मेरा है chandanprasad.com, ये एक फ्रेश डोमेन है। अगर आप इसी तरह के ब्लॉग के ऊपर काम करते हो तो जब भी आपके आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स होना शुरू करते हैं, तब आपका 2 से 4 महीने तक आपका जो रैंकिंग है बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करता है। कभी फर्स्ट पेज में होगा, कभी थर्ड पेज में होगा, कभी गायब हो जाएगा, फिर कभी सेकंड पेज में आ जाएगा। तो इसी जो ये जो पीरियड है, इसी को हम सैंडबॉक्स पीरियड कहते हैं। आखिर गूगल ऐसा करता क्यों है? ऐसे तो गूगल डिनाई करता है। गूगल मतलब गूगल के जितने भी स्पोक पर्सन हैं वो डिनाई करते हैं कि सैंडबॉक्स नाम का कोई चीज होता नहीं है। लेकिन मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए और मैं ये चीज फेस करता हूँ। जब भी मैं कोई फ्रेश डोमेन के ऊपर काम करता हूँ तो कुछ महीनों तक ये चीज फेस करना पड़ता है। अगर आपको एक वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है, उसके लिए मैं जो होस्टिंग रिकमेंड करता हूं वो है होस्टगेटर। होस्टगेटर मैं 2011 से इस्तेमाल कर रहा हूं। इनके वेबसाइट में आपको शेयर होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर आदि ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको हर होस्टिंग प्लान में एसएसडी देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 5 गुना ज्यादा फास्ट होता है। आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपका जो सर्वर का लोकेशन है वो इंडिया में होगा या फिर यूएसए में। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे कूपन कोड हिंदी में का इस्तेमाल करिए, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कम पैसों में एक सिक्योर एंड फास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना है तो मैं रिकमेंड करता हूं आप होस्टगेटर यूज करो और हमारा कूपन कोड हिंदी में का इस्तेमाल करके इसका मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठाओ। जब भी आप एक नया ब्लॉग बनाते हो तो गूगल का ये समझ में नहीं आता ये जो डोमेन खरीदा है वो किस रिलेटेड है, इसमें क्या कंटेंट डाल रहा है, ये जो कंटेंट है ये इसके डोमेन से रिलेटेड है कि नहीं, ये रिलेवेंट है कि नहीं। तो ये चीज को समझ नहीं पाता जब तक आपके आर्टिकल्स धीरे धीरे गूगल में इंडेक्स होना शुरू नहीं करते। फिर जब यूजर आके आपके ब्लॉग में इंटरेक्ट करते हैं, आपके लिंक को क्लिक करते हैं, आपके ब्लॉग में रहते हैं, आपका बाउंस रेट देखते हैं, मतलब गूगल देखता है कि आपका बाउंस रेट क्या है, लोग कितने टाइम आपके ब्लॉग में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके आर्टिकल को शेयर कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से गूगल को समझ में आता है नहीं ये एक ऑथोरिटी ब्लॉग है और ये स्पेसिफिक इस कैटेगरी को या फिर दूसरे किस कैटेगरी पर काम कर रहा है, और धीरे धीरे जो आपका रैंकिंग है जो भी रहता है वो स्टेबल होने लगता है। तो ये जो पीरियड होता है जब गूगल टेस्ट करता है, आखिर ऐसा टेस्ट करता है जब सपोज मान लीजिए कि आपने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल वो आपको पुश कर देगा फर्स्ट या सेकंड पेज पे। तो कुछ यूजर अगर सर्च करके वो आर्टिकल क्लिक करते हैं तो गूगल स्टडी करता है कि वो जो यूजर आते हैं कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके ब्लॉग पे रह रहे हैं कि नहीं, उसमें कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, फिर वो आर्टिकल को पीछे डाल देता है। फिर कुछ टाइम बाद फिर कुछ आर्टिकल को फर्स्ट पेज में रैंक कर देगा, फिर देखेगा, फिर सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसा करके गूगल टेस्ट करता है कि आपका ऑथोरिटी कितना है। फिर धीरे धीरे जब आपका ऑथोरिटी थोड़ा बढ़ने लगता है, हम ऑथोरिटी के ऊपर बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे जब ऐसा का ऑथोरिटी बढ़ने लगता है तो गूगल समझ जाता है कि नहीं ये ब्लॉग अच्छा ऑथोरिटी वाला ब्लॉग है और इसका रैंकिंग हम अभी स्टेबल रखेंगे। तो ये पीरियड में ऐसा होता है। तो आखिर ये सैंडबॉक्स पीरियड को खत्म कैसे करें?
इसको ख़त्म करने के लिए आपको, जब आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखो तो उसको जितना हो सके सोशल शेयर करो। फेसबुक में हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, मिक्स हो गया, कोरा हो गया, अपने दोस्तों बंधुओं के साथ इसको शेयर करो ताकि गूगल का लोगे कि ये शेयर हो रहा है और सोशल सिग्नल आ रहे हैं, मतलब सोशल नेटवर्क से कुछ ट्रैफिक आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर आपका ऑटोमेटिक बैकलिंक बनेगा, या फिर बैकलिंक बनाओगे तो उसको लगेगा नहीं नहीं इसको कुछ ब्रांड्स है या फिर कुछ ब्लॉग है इसको प्रीफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो इसका नहीं, इसका कुछ स्टैंडर्ड है, इसका कुछ क्वालिटी है, तभी जाके आपका रैंकिंग जो है वो स्टेबल होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो पहले 2-3 महीने तक आपको रेगुलर पोस्ट को शेयर करते रहना है। और आपको ऐसे तुरंत ही, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका साइट तुरंत ही रैंक कर जाए, मतलब पहले महीने से, और अगर इसके लिए आप कुछ छेड़खानी करते हो जैसे कि तुरंत बैकलिंक बनाना शुरू कर दिए, सब कर दिए, तो आप पेनाल्टी भी झेल सकते हो। तो ये वाला ध्यान रखना, अगर आप आज ब्लॉग बनाते हो तुरंत बैकलिंक मत बनाइए, 1 से 2 महीने तक का वेट करें, फिर जाकर बैकलिंक बनाना शुरू करें। अगर आप मतलब ये सैंडबैग स्प्रेड कैसे हटेगा बोल के मेरा रैंकिंग स्टेबल नहीं हो रहा है, रैंक नहीं हो रहा है, और आप तुरंत बैकलिंक बनाना शुरू कर दोगे मतलब आर्टिकल लिखते ही, तो भैया आप तो फंस गए, आप पेनाल्टी के अंदर आ जाओगे और आपका रैंकिंग बढ़ेगा क्या, घट जाएगा। तो थोड़ा टाइम दे, 1-2 महीने के बाद, पहले आप सोशल शेयर करते रहे, ये बिल्कुल ही सेफ है, फिर आप जाके अपना बैकलिंक वगैरह जो प्रोसेस है वो चीज़ आप कर सकते हो। इसी तरह से आप सैंडबॉक्स जो पीरियड को आप हटा सकते हो, या सैंडबॉक्स जो इफेक्ट है इसको आप हटा सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी को मेरे छोटा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आपने कभी सैंडबॉक्स पीरियड को फेस किया है या फिर ऐसा कुछ चीज़ आप जानते थे तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।